भारत साधु संतों का देश। भारत में एक से एक चमत्कारी संत महापुरुष महात्मा हुए। अभी मैंने पिछले हफ्ते आपको एक स्टोरी दिखाई थी देवराहा बाबा, कहानी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा वास्तव में ब्रह्म ऋषि थे, महर्षि थे और चमत्कारिक संत थे। उनकी उम्र का अंदाजा आज तक कोई लगा ही नहीं पाया। कोई उनकी उम्र को 900 साल बताता, कोई 500 साल, कोई 250 साल। और बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बचपन में भी देवराहा बाबा को उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में उन्होंने बुढ़ापे में देखा। बात संत महात्माओं की इसलिए कि संत महात्माओं की भविष्यवाणियां जो होती है वो कितनी सटीक और सही होती है, समय समय पर देखने को मिला है। आज बात भविष्यवाणी की होगी। आज बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब तक की गई भविष्यवाणी के संबंध में। नरेंद्र मोदी जो संघ के स्वयंसेवक रहे, बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और जब राजनीति में आए तो लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री। और लोकप्रियता का आलम देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। जो 2024 का चुनाव है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही चुनाव का विषय है, वो है मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आज चुनाव का 7वां फेज चल रहा है और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 7वें चरण में समझिए कि 30-35-40% मतदान लगभग सभी जगह पे हो चुके हैं। अभी दोपहर तक, शाम तक जब अंतिम रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि परिणाम 65, 60, 70 तक जाए। अब चुनाव के प्रथम फेज से ही भविष्यवाणियाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इस बार 400 पार, कोई 422 बता रहा है, कोई 350 से 400 के बीच बता रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 300 के आसपास सीटें रहेंगी। तो कई भविष्य वक्ता जो है, जो भारत के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो योग है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात और है कि क्या नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? इसमें संशय है कि कई भविष्यवाणियां हैं कि नरेंद्र मोदी 2.5 साल बाद अपना पद त्याग, स्वेच्छा से त्याग देंगे, अध्यात्म मार्ग की तरफ चले जाएंगे, जैसे उनकी रुचि अध्यात्म में ज़्यादा है। हालांकि नरेंद्र मोदी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ भी है, लेकिन रुचि अध्यात्म में ज़्यादा है। तो भविष्यवाणियों पर निश्चित रूप से ये विश्वास भी होता है कि 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल छोड़कर, अपना इस्तीफा देकर अध्यात्म मार्ग में चले जाएंगे। तो सवाल उठता है कि फिर 2.5 साल के लिए भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन? तो इसमें 3 नाम आते हैं जिन्हें विकास पुरुष कह सकते हैं आप। जो निश्चित रूप से नितिन गडकरी एक नाम है, एक नाम जो भारतीय जनता पार्टी की में चाणक्य की हैसियत रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो गणित फिट करते हैं, गोटियां बैठाते हैं, अमित शाह। तीसरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, फायर ब्रांड नेता, समझ गए होंगे आप, योगी आदित्यनाथ। हालांकि लोकप्रियता के मामले में अगर नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो है योगी आदित्यनाथ। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की डिमांड चल रही थी, हर प्रदेश, हर स्टेट, हर लोकसभा में, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि योगी की लोकप्रियता कितनी तेज़ी से बढ़ी है। जब से बुलडोजर बाबा नाम उनका पड़ा है तो समझ लीजिए कि वो फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे हैं। तो ये भी एक भविष्यवाणी देखना ये भी है कि 2.5 साल बाद अगर भविष्यवाणी सच होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। अब करते हैं बात भविष्यवाणी की। नरेंद्र मोदी को लेकर कई भविष्यवाणियां की, चाहे वो फ्रांस के सबसे बड़े भविष्यवक्ता
नोस्ट्राडामस हो, चाहे वो राजस्थान के माओजी महाराज हों, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हों, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो ये तमाम और भी कई नाम हैं जिन्होंने लगातार कई भविष्यवाणियाँ की हैं। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से नाम लेकर किया है नरेंद्र मोदी का, और कुछ ने अप्रत्यक्ष। जैसा कि 450 साल पहले यानी 1555 में नोस्ट्राडामस ने एक किताब लिखी थी, द प्रोफेसीज, और इस किताब में आज तक उनके द्वारा लिखी गई तमाम बातें देश दुनिया के बारे में लिखते रहे, राजनीति के बारे में लिखते रहे, भूगोल के बारे में लिखते रहे, वो तमाम उनकी भविष्यवाणी सच हुई। एक भविष्यवाणी उनकी और भी थी कि मध्य एशिया में जो 3 तरफ समुद्र से घिरा क्षेत्र होगा, वहाँ एक सैरान नामक व्यक्ति का जन्म होगा, जो पूरे देश दुनिया में राज करेगा, जो पूरी दुनिया को झुकाएगा, जो लोकप्रियता उसकी इतनी प्रचंड होगी कि बाद में लोग उससे, पहले तो लोग उससे प्यार करेंगे, बाद में लोग उससे डरेंगे, जैसी तमाम बातें। तो जब इसका विश्लेषण करते हैं जानकार, तो ये कहा जाता है कि ये बातें नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चीन में पैदा होगा, लेकिन अब वो जो है ये किस पर आधारित है, लेकिन घुमा फिरा कर लोग इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं प्रधानमंत्री। दूसरी जो बड़ी भविष्यवाणी 237 साल पहले यानी 1786 में माओजी महाराज हुए, एक राजस्थान के बड़े महापुरुष हुए, संत हुए और बड़ी अच्छे भविष्यवक्ता हुए। उनकी भविष्यवाणी भी आज तक एकदम सटीक ही बैठती रही। हालांकि वो बांगड़ी भाषा में लिखा करते थे, आज भी उनकी लिखावट जो उन्होंने बांगड़ी भाषा में लिखी है तो राजस्थान के माओजी महाराज धाम में मौजूद है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बने तब वहाँ स्वयं गए और उन्होंने अपने बारे में की गई भविष्यवाणी को पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। जिसमें एक जो लाइन है जो मोदी जी ने खुद भी पढ़ के सुनाया था कि भूखंड जम्मू खंड जुमले आए है महाराज, दौरा घटनी धूल की, गुजरात नो डंको बाजो है महाराज, यानी गुजरात का डंका बजेगा भविष्य में दिल्ली में। तो ये इसको भी नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरा है राम मंदिर, जो अयोध्या भी हाल में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास, वो भी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। रामभद्राचार्य जी तो चुनाव के पहले से कहते आ रहे हैं कि मोदी ही है जो भारत को अखंड राष्ट्र बना सकते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, और वो निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इंग्लैंड में भी एक भविष्यवक्ता है, उनका भी नाम, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका भी नाम पीवी नरसिम्हा राव, वो भी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रचंड मतों से बहुमत लाकर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 2.5 साल बाद वो अपना स्वेच्छा से पद को त्यागेंगे और दूसरा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो सवाल वही से शुरू हो जाता है कि फिर उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मैं 3 नाम बताए आपको। देखिए, हालांकि आरएसएस जो है वो और भाजपा वो बहुत चौंकाने वाले निर्णय लेती है, और कब किसका नाम सामने आ जाए, किस रूप में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। कि भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि हमेशा उनका निर्णय चौंकाने वाला रहता है। तो इसी तरह के रंगाचारी जी हैं, ये तमाम भविष्यवक्ता है भारत के जितने भी, आप गूगल में जब सर्च करेंगे भविष्यवाणियों को लेके, तो भारत के जितने भी भविष्यवक्ता है कहीं ना कहीं इस बात को, तो ये तमाम तरह की भविष्यवाणियां हैं नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लेकर, उनके 2.5 साल तक के कार्यकाल को लेकर, और देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर। अब देखते हैं भविष्यवाणी कितनी सच होती है। आज शाम के बाद से तो एग्जिट पोल भी शुरू हो जाना है, और जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस बार 400 प्लस। हालांकि एक इंटरव्यू देख रहा था मैं नरेंद्र मोदी जी का,
उसमें कह रहे थे कि जब उन्होंने ये नारा दिया इस सबकी बार 400 का, तो पूरा विपक्ष इसी में उलझ के रह गया, मुद्दा खोज ही नहीं पाया विपक्ष। मतलब बुद्धि के मामले में भी आप मानिए कि इस उम्र में भी नरेंद्र मोदी कोई बात बोलते हैं और पूरा विपक्ष उसी में उलझ के रह जाता है। अब विपक्ष इस बात पे हैरान परेशान कि 400 कैसे आ जाएगा, 400 ला के क्या करेंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बस इसी में घालमेल करता रह गया विपक्ष और नरेंद्र मोदी ने अपना खेल कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी बहुमत के करीब पहुंचेंगे, ये तय है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। लेकिन ये तय नहीं है कि जब 2.5 साल बाद जो भविष्यवाणी है, या हो सकता है वो अपना कार्यकाल पूरा करे, या हो सकता है कि जो भविष्यवाणी उसके बाद कौन अगला प्रधानमंत्री बने भारत का। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो गैर कांग्रेसी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 8 महीने के लिए और तीसरी बार उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1 जून 1996 तक 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे। फिर 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक 18 महीने के रहे। उसके बाद 13 अक्टूबर से 1999 से 2004 तक लगातार 5 साल प्रधानमंत्री रहे और अपना कार्यकाल पूरा किया। बात करें कि अब तक भारत में जो 14 प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी को मिलाकर, जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1946 से 1947 तक ब्रिटेनिया हुकूमत के अधीन अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक भारत के डोमिनियन प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली। उसके बाद 1950 पे जब संविधान लागू हुआ, 1952 में जब प्रथम चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तो कांग्रेस को सत्ता मिली और प्रधानमंत्री नेहरू बने। इस 1900 मई 1964 तक वे प्रधानमंत्री रहे, यानी कुल 17 साल। उसके बाद जो बड़ा रिकॉर्ड जिनके नाम है वो है इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 प्रधानमंत्री रही। इस दौरान आपातकाल लगा। 1977 में जब चुनाव हुआ तो सत्ता से बाहर हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2 साल में ही जनता पार्टी भी बिखर गई। 1980 में फिर चुनाव हुआ। 1984 तक प्रधानमंत्री रही और 84 में उनके बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या की। वो 14 साल तक प्रधानमंत्री रही। मतलब 1985 में चुनाव होना था और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उनके जो पुत्र थे राजीव गांधी, वो 84 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यानी गांधी नेहरू परिवार के हाथों में देश की सत्ता 38 सालों तक रही। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तो एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने पूरी राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिया। एक ऐसे कद्दावर नेता का भारतीय जनता पार्टी में उदय हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ा दी। एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी सिमट गई। एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव सिमट गया, पूरा सिस्टम सिमट गया। यानी वो एक ऐसा नेता जिनकी चालें इतनी सटीक होती है जिसमें विपक्ष उलझ कर आ जाता है। 2014 में जब चुनाव हुआ, और याद कीजिए मोदी जी जब विवेकानंद यात्रा निकाल रहे थे, इस दौरान कुछ मुस्लिम संगठन के लोगों ने इन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, गोल टोपी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और वो वहीं से नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनी, हिंदुत्व की छवि,
उसने पूरी राजनीति की दशा दिशा ही बदल के रख दी। 2019 आते आते तक एक राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा कर दी उन्होंने, एक हिंदुत्व की ऐसी लहर पैदा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती गई, एनडीए की सीटें बढ़ती गई। और 2019 यानी 22 जून तक की स्थिति ये थी कि विपक्ष भी कहता था कि चुनाव लड़कर क्या होगा, क्योंकि जो माहौल राममय माहौल बना, प्रचंड राममय माहौल बना, वो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत से नेता चुनाव न लड़े। लेकिन चुनाव आते तक स्थिति परिस्थिति बदली और कई कई स्थानों में विपक्षी पार्टियां टक्कर में आ गई। तो क्यों हुआ ये तो बाद में समीक्षा का विषय है, बाद में इस पर चर्चा का विषय है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते तो ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो देश के चौथे प्रधानमंत्री होंगे। और यदि वो कार्यकाल पूरा करते हैं 5 साल का, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी 15 साल पूरा कर नहीं पाई, 14 साल ही उनका हुआ था। तो ये थी कहानी नरेंद्र मोदी की, ये थी कहा भविष्यवाणी जो नरेंद्र मोदी को लेकर की जाती है, उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर, उनके प्रचंड बहुमत से 2024 में जीतने को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके 2.5 साल के बाद संन्यास को लेकर, जैसे तमाम बातें की जाती है। तो चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, चर्चा आज जवाहरलाल नेहरू की थी, चर्चा आज इंदिरा गांधी की थी, चर्चा आज योगी आदित्यनाथ की थी, चर्चा आज उस राजनीति की थी जिस राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं, प्रचंड गर्मी है। 4 जून के बाद फिर मुलाकात करेंगे इसी मंच पर और राजनीति समीक्षा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था उसे पूरा कर पाई, क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो पाई, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या विपक्ष जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगी, 150 के आसपास सिमट जाएगी, ये तमाम बातें दावे वादे देखेंगे 4 जून के बाद। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी 4 जून को। तब तक के लिए नमस्कार।